नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं सुधीर सिंह तेवतिया आपका अपने YouTube चैनल सफलता एज में स्वागत करता हूं। जैसा कि पीछे लिख रहा है, माँ सरस्वती की कृपा से चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कोशिश करूंगा कि अपनी क्लास में कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे पाऊँ। अभी बोर्ड यही है, ठीक है। जैसे जैसे आपका सहयोग बढ़ता रहेगा तो बोर्ड भी दूसरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज का जो मेन टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे, पहली क्लास है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री का एक टॉपिक लिया है, जिसको कोशिश करूंगा कि थोड़े से थोड़े वे में आपको पूरी चीजें समझा दी जाए। जिसका आज टॉपिक है वो क्या है, बौद्ध धर्म, ठीक है, बुद्धिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म। इसके जो संस्थापक हैं या जो इसके कर्ता धर्ता हैं वो कौन है, गौतम बुद्ध। कौन है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, इनके जीवन की शुरुआत, ठीक है, 563 बीसी। कब जन्म कब हुआ, 563 बीसी। कहाँ, ना जगह का नाम तो पता ही है सबको, लुम्बिनी में। कहाँ, लुम्बिनी में, लुम्बिनी में हुआ, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में। हो सकता है मेरे लिखने में हो। अब जब से इनका जन्म हुआ है तो इसे क्या बोला गया, इस डेट को क्या बोला गया, बौद्ध संवत। इसके बाद क्या चालू हो गया, इसके बाद चालू हो गया बौद्ध संवत। 563 बीसी से ही माना जाता है कि बौद्ध संवत, क्योंकि इस दिन क्या हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। अब इनके विषय में या इनके इतिहास के विषय में या कहाँ से जुड़े हैं इसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं बात करूंगा इनके विषय में। तो इनका जो पिता का नाम है, क्या, इनके जो पिता का नाम है, पिता, पिता का नाम क्या है, बताओ जल्दी। इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। और शुद्धोधन इनकी अपनी शाक्य वंश, ठीक है। कौन सा वंश था, शाक्य वंश। और शाक्य वंश में भी ये कहाँ के राजा थे, कपिल वस्तु के। कहाँ के, कपिल वस्तु के राजा थे। कपिल वस्तु के राजा थे और इनका शाक्य वंश था। इनके जन्म लिया, इनके यहाँ पे जन्म लिया किसने, सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ, इनके यहाँ जन्म लिया किसने, सिद्धार्थ ने। कब लिया, 563 बीसी में, लुम्बिनी गांव में। और जो इनको जन्म देने वाली थी उन महान माता का नाम क्या है इनकी, महामाया। कहा, क्या नाम है, महामाया। महामाया इनको जन्म देते ही इनके 7वें दिन यानी जन्म के 7वें दिन ही क्या हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, 7वें दिन। अब इसके बाद जो इनके लालन पालन की जिम्मेदारी थी वो किस पे आ गई, इनकी मौसी पे। किस पे आ गई, मौसी पे। मौसमी, मौसी का क्या नाम है, मौसी है प्रजापति गौतमी। क्या, क्या नाम है उनकी मौसी का, प्रजापति गौतमी, ठीक है। प्रजापति गौतमी ने क्या है, इन्हें लालन पालन करके बड़ा किया। बड़ा होने के साथ साथ इनके ऊपर जिम्मेदारी आती चली गई, ठीक है। जिम्मेदारी होने के बाद जब ये थोड़े और बड़े हो गए, जब बड़े होने के साथ साथ तो क्या हुआ इनके साथ, भाई जिसको लिखना है लिख लेना बोर्ड वीडियो पॉज करके, ठीक है। इनके जन्म होने के साथ साथ, ठीक है, फिर इनकी क्या हो गई, जब ये बड़े हो गए तो इनकी शादी हो गई। शादी यानी शादी किससे के साथ हुई, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ, ठीक है। यशोधरा प्लस सिद्धार्थ, दोनों का विवाह हुआ। और दोनों के विवाह के बाद उनका जो एक पुत्र है, पुत्र क्या नाम है इसका, राहुल। इनका एक पुत्र हुआ, ठीक है, पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल हुआ। इनका भी एक पुत्र था इनकी मौसी का, क्या नाम है इसका पुत्र का, उनके पुत्र का नाम नंद। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नंद बाद में चल के क्या होगा, गौतम बुद्ध जी का शिष्य भी बनेगा, ठीक है। तो इनका जो पुत्र हुआ राहुल हुआ। इसके बाद चीजें बढ़िया अच्छा ही स्मूथ चल रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो विधाता को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन इन्हें ये ऐसा जीवन जो सब चीजों से मतलब परिपूर्ण हो, ऐसा जीवन हर किसी को पसंद नहीं आए। कुछ की लाइफ अलग है, तो उनको क्या लगा कि उनका जन्म किसी और चीज के लिए हुआ था, किसी महान काम के लिए हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में क्या किया, अपना घर छोड़ दिया। और घर छोड़ के कहाँ चले गए,
घर छोड़ने के पीछे एक वजह थी। वजह क्या रही? वजह एक नहीं, 4 इंसिडेंट रहे। क्या रहे? 4 इंसिडेंट, जिसमें सबसे मेन इंसिडेंट क्या थे? 4 इंसिडेंट। 4 इंसिडेंट जो इन्होंने देखा, बाहर गए ऐसे ही एक दिन, सोचा इनके पिता जो है इन्हें महल से बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो किसी ने ये क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी की थी कि जब इनका जन्म हुआ कि ये जो बच्चे का जन्म जो है किसी महान कार्य के लिए हुआ है और ये घर छोड़ के चला जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, तो इसलिए इनका पिता जो है इनको क्या वो नहीं भेज सकते, घर से बाहर नहीं भेज सकते। जिसके चलते एक दिन क्या हुआ है, इन्होंने चोरी छुपे अपना रथ निकाल के बाहर चले गए, यानी कि मतलब इनका मन हुआ महल के बाहर घूमने का, तो इनके पिता ने जो है बाहर घूमने के लिए पूरी व्यवस्था की। बट वो कहते हैं ना कि जो होने को होता है वो होना ही होता है। तो इन्होंने जब ये बाहर गए तो इन्होंने 4 चीजों को देखा। ठीक है, 4 चीजों को देखा, जिनमें से 4 कौन सी थी? जिनको बुद्ध के जीवन की क्या? बुद्ध के जीवन की बुद्ध के जीवन की प्रमुख 4 घटनाएं। क्या? प्रमुख 4 घटनाएं। प्रमुख 4 घटनाएं कौन कौन सी? इसमें से पहली थी क्या? बाहर गए तो उन्होंने देखा कि भाई रथ में अपना सवार होके गए, तो उन्होंने देखा पहला एक वृद्ध व्यक्ति। क्या? एक वृद्ध व्यक्ति। क्योंकि अब तक तो इन्होंने महल के अंदर कुछ देखा ही नहीं था कि भाई ये भी अवस्था होती है। ठीक है, लेकिन गए बाहर तो इन्होंने देखा पहले एक वृद्ध व्यक्ति। दूसरे नंबर पे फिर थोड़ा और आगे बढ़े, तो वृद्ध व्यक्ति के बाद उन्हें मिला एक बीमार व्यक्ति, जिसके बीमारी के चलते उनका क्या है, उसका शरीर भी क्या है, बिल्कुल एकदम सूखा हो गया, सुकड़ा हो गया बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये क्या है, एक बीमार व्यक्ति। तीसरे नंबर पे फिर थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक अर्थी, मतलब भैया एक वृद्ध व्यक्ति हुआ, वृद्ध है तो क्या होगा, बीमार भी होगा। अब बीमार व्यक्ति के बाद जब बीमारी क्योरेबल नहीं हुई या ठीक नहीं हुई, तो उन्होंने देखा कि भैया एक अर्थी भी जा रही है अब आगे, यानी ये क्या है जी, एक अर्थी। कुछ लोग ले जा रहे हैं एक आदमी को कंधे पे धर के, तो उनके लिए तो सब नया था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी को कंधे पे नहीं धरा। ठीक है, चौथे नंबर पे जो मेन था, फिर अगर इन सबसे बचना है तो उन्होंने देखा कि भैया एक और समाज में मान्यता प्रचलित है, जो क्या है, एक सन्यासी। ठीक है, ये बीमार व्यक्तियों के बाद एक खुश मिजाज व्यक्ति देखा, जो कि क्या था, एक सन्यासी। ठीक है, अच्छा, सन्यासी था। अब इन्होंने जब पहली बार बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि भाई ये क्या चीज है। अब इनका एक सारथी था, ठीक है भाई लिख लेना, इनका एक सारथी था जिसका नाम था क्या? सारथी का नाम क्या था? सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना ऐसे मानो जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी कौन रहते हैं? भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण ने उनको क्या दिखाया? सही मार्ग दिखाया। ऐसे चन्ना ने क्या किया? मार्ग तो क्या दिखाया, लेकिन उन्होंने इन घटनाओं का वृत्तांत, इन घटनाओं को बताया कि भाई ये क्या घटनाएं हैं और ये इनका क्या जीवन में इनका मोल है। तो इसी घटनाओं से प्रेरित होकर चन्ना ने क्या किया, ये क्या थे उस समय, ये रथ हाँक रहे थे सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ जो कि बाद में गौतम बुद्ध बनते हैं। ठीक है, और इन्होंने इन घटनाओं का वृत्तांत इन्हें सुनाया। ठीक है, अब इसके बाद ही इसी समय जब ये वापस आए तो इनके पुत्र के नाम भी राहुल रखा गया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, अब इन्हें महसूस हुआ घर जाके कि भाई ये भी एक जीवन है और ये भी सब कहानियां हैं, तो उन्हें महसूस हुआ कि अब उन्हें भी कुछ ऐसा करना है कि इन स्टेजों से उन्हें गुजरना ना पड़े। तो उन्होंने उनके जीवन में, उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं घर छोड़ के और इस सत्य की खोज में निकलूं, या इस सत्य को खोजूं जिससे मुझे पता चले कि भाई इन चीजों से गुजरना ना पड़े और भगवान की शरण में सीधा जाया जा सके बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें फील हुआ, तो 29 वर्ष की एक यंग एज में उन्होंने क्या, उन्हें महसूस हुआ और उन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग। क्या कर दिया? 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग। इसी गृह त्याग को बुद्धिज्म में या बौद्ध धर्म के ग्रंथों में इसको क्या बोला गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है,
भाई कोशिश करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन मेरे पास ज्यादातर जो है चीजें हिंदी में ही है, लेकिन कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊं। ठीक है। इस इस प्रक्रिया को क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का जिक्र और भी एक जगह है। ठीक है, आप जाओगे तो कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको अजंता, अजंता की गुफा में। कहाँ मिलेगा? अजंता की गुफा में। कई बार क्या हो जाता है एग्जाम में, ये पूछ लेता है कि भाई अजंता की गुफा में तो ठीक है, लेकिन कौन सी गुफा में? तो वो पूछेगा अजंता की, बताना है अजंता की 17वीं गुफा में इस वृत्तांत का जिक्र है। क्या है? इस अजंता की 17वीं गुफा में इस वृत्तांत का जिक्र है, जिसको महाविनिष्क्रमण बोला गया। ठीक है, उनका गृह त्याग को लेकर उसको दर्शाया गया है इस गुफा में। ठीक है, तो कौन सी गुफा में है? 17वीं गुफा में। ठीक है, इसको चित्र बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इसका चित्र। इंपॉर्टेंट ही बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब भैया घर तो उन्होंने छोड़ दिया, अब क्या? ठीक है, घर तो छोड़ दिया। अब घर छोड़ने के बाद ये सीधे चलते रहे, इन्हें एक जगह मिली। ठीक है, इनके जो इनके सन्यासी जीवन की शुरुआत थी, किसकी? सन्यासी जीवन की शुरुआत थी। कौन सी जगह पे हुई? सन्यासी जीवन की शुरुआत, सी जीवन की शुरुआत। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई? अनुवेन्या। कहाँ से? अनुवेन्या। कहाँ है ये? अनुवेन्या। ये एक जगह पड़ती है। ठीक है, और ये किस नदी पे है? अमोना नदी पे। कहाँ पे है जी? अमोना नदी पे। बुद्ध धर्म बहुत ही, इसके पीछे की बहुत कहानियां भी हैं। ठीक है, बुद्धिज्म बाद में एक अमेंडमेंट भी लाया गया, पहले ये हिंदू धर्म में माना नहीं जाता था, अब इसे हिंदू धर्म का पार्ट। बुद्धिज्म और जैनिज्म। कौन से? बुद्धिज्म और जैनिज्म। एक अमेंडमेंट आया था 2002 में, पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, और शास्त्रों में भी गौतम बुद्ध को 9वें अवतार के रूप में देखते हैं। ठीक है, विष्णु जी के 9वें अवतार के रूप में देखते हैं। ठीक है, अनुवेन्या नदी पे। ठीक है, ये कहाँ है? सॉरी, अनुवेन्या जगह का नाम है। ये अनुवेन्या किसका है? जगह का नाम, जो कहाँ पे है? जो कहाँ है? अमोना नदी पे है। कहाँ है? अमोना नदी पे है। फिर उसके बाद इन्होंने उसी नदी पे बैठ के काफी देर तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद बहुत लंबे टाइम तक, आई थिंक 5 साल तक इन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद इन्हें जब कुछ हासिल नहीं हुआ, मतलब कड़ी तपस्या। ठीक है, फिर इन्होंने बाद में समझ में आया कि खाली तपस्या करने से चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, फिर उन्होंने ज्ञान की खोज करी दूसरे वे में। ठीक है, फिर तपस्या भी करी, फिर अपने आप को डिसिप्लिन बनाया। तो उसके बाद ठीक है, इसके बाद चलो, ठीक है, अनुवेन्य नदी पे बैठे, यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने तपस्या करी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, और ये जगह शायद मेरे ख्याल से राजगिरी के आसपास पड़ती है। सबसे पहले ये यहीं गए। ठीक है, कहाँ? राजगिरी। राजगिरी कहाँ थी उस टाइम? मगध की राजधानी थी। किसकी? मगध की राजधानी। मगध की राजधानी थी राजगिरी, जहां पे ये आए और इन्हें लगा कि शायद यहाँ कुछ निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ इन्हें एक गुरु मिले। ठीक है, राजगिरी में आके इन्होंने गुरु मिले। गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। क्या नाम था इनका? अलार कलाम मिले। ठीक है, अब अलार कलाम जी ने इन्हें क्या दिया? अलार कलाम से मिलने के बाद इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक इनके साथ रहे, और इनसे इन्होंने किसका ज्ञान लिया? इन्होंने लिया इनसे सांख्य दर्शन।
किसका ज्ञान लिया? सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया। इसके बाद जब इन्हें ज्ञान सांख्य दर्शन का ज्ञान हो गया, सॉरी